ओके जी, पाइथन का हमारे पास जो लास्ट टाइम टॉपिक चल रहा था डाटा टाइप्स का, तो आज हमारी फाइनल डाटा टाइप आ गई है जी पाइथन की सीक्वेंस डाटा टाइप्स की। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा स्ट्रिंग, फिर हमने पढ़ा लिस्ट, फिर हमने पढ़ा जी सेट, टोपल एंड फाइनल डाटा टाइप डिक्शनरी है। ठीक है, डिक्शनरी वो डाटा टाइप है जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करती है, बाकी सीक्वेंशियल डाटा टाइप्स की तरह। मेन डिफरेंस क्या है कि डिक्शनरी जो होती है ये डाटा टाइप्स को पेयर्स की फॉर्म में स्टोर करती है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है की और दूसरी चीज़ होती है वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक बंदे का रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं तो हम कहते हैं रोल नंबर और नेम। अब रोल नंबर क्या है, की है, और नेम क्या है, वैल्यू है। ठीक है, या यूं कर लें कि हम कहते हैं रोल नंबर इज इक्वल टू 121। अब लफज रोल नंबर क्या है, की है, और 121 उसकी क्या है, वैल्यू है। नेम इज इक्वल टू अली। अब नेम क्या है, की है, और अली उसकी क्या है, वैल्यू है। तो इस तरह पेयर्स की फॉर्म में वैल्यू को स्टोर करने वाली, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने वाली डाटा टाइप को आप क्या कहते हैं, डिक्शनरी कहते हैं। डिक्शनरी की क्या प्रॉपर्टीज हैं, डिक्शनरी म्यूटेबल है लिस्ट की तरह। म्यूटेबल होने का मतलब क्या होता है कि इसमें मल्टीपल टाइप्स का डाटा स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, डिक्शनरी के कंपोनेंट्स को की मदद से और वैल्यू की मदद से बनाया जाता है, यानी पेयर की सूरत में डाटा स्टोर करती है। कीज मस्ट हैव ओनली वन कंपोनेंट। हर की में एक सिंगल वैल्यू स्टोर की जाएगी। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है नेम, तो नेम के आगे एक नाम लिखेंगे, अली, उस्मान, कुछ भी लिख सकते हैं। वैल्यू कैन बी ऑफ एनी टाइप, इंटीजर, लिस्ट, टोपल, इसमें किसी भी किस्म की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन में हमारे पास डिक्शनरी को डिफाइन करने का तरीकाकार, जैसे हमने लिस्ट को डिफाइन किया तो हमने इस्तेमाल किया था स्क्वायर ब्रैकेट। हमने लिस्ट के बाद किया जी टुपल, तो हमने इस्तेमाल किया पैरेंथेसिस। टुपल के बाद फिर हमने इस्तेमाल किया सेट, सेट में हमने इस्तेमाल किया ब्रेसेस का ब्रैकेट। अब डिफाइन करने की बारी आ गई है डिक्शनरी। डिक्शनरी में भी हमारा ब्रेसेस का ब्रैकेट इस्तेमाल होता है। डिक्शनरी को डिफाइन करने का सिंटैक्स क्या है, जैसे ये लिखा हुआ डिक्ट, DICT, नेम है डिक्शनरी का। ठीक है, तो डिक्ट के अलावा कुछ भी नाम हो सकता है, एम्प्लॉय, कस्टमर्स, स्टूडेंट्स, एनीथिंग। ठीक है, आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट डाला और पहला जो पेयर है उसमें हमने कहा नेम, और नेम गेल लिख दिया। एज, एज दे दी 25। नेम की है, गेल वैल्यू है, एज की है, 25 वैल्यू है, और इन दो की वैल्यूज के पेयर्स के दरमियान में लगाया गया है कॉमा। सेपरेटर के तौर पर लिस्ट में, टुपल में, डिक्शनरी में, सेट में कॉमा ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये हो गया जी हमारे पास कि कैसे हम डिफाइन करेंगे। अब एक जगह हमने की लगाई, जैसे हमने नेम लिखा, नेम के बाद सेपरेटर के तौर पर क्या लगाया गया है, फुल कॉलन। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में एक सादा सा छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है। प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूं। एम्प्लॉय, नेम जॉनी, एज 32, सैलरी 26,000, कंपनी TCS। ठीक है, प्रिंट टाइप ऑफ एम्प्लॉय। टाइप ऑफ एम्प्लॉय में हमें बताएगा कि ये क्या है, डिक्शनरी है। ठीक है, प्रिंट, प्रिंटिंग एम्प्लॉय डेटा, ये सादा लिखा हुआ आएगा, प्रिंटिंग एम्प्लॉय डेटा, प्रिंट एम्प्लॉय, इस पूरे एम्प्लॉय डिक्शनरी को कॉल कर लिया। चलें रिजल्ट देखते हैं जाके पाइथन के अंदर। पाइथन में आए और प्रोग्राम को डिबग कर लिया।
तो जैसे डिबगिंग स्टार्ट हुई, थोड़ी देर में हमें रिजल्ट मिला कि जी इसकी क्लास क्या है, डिक्शनरी है, क्योंकि हमने पहला प्रिंट दिया था टाइप ऑफ एम्प्लॉय। दूसरे में उसने कहा प्रिंटिंग द एम्प्लॉय डेटा, वो ये लिखा हुआ है जी सादा सा। तीसरे में उसने कहा ये पूरी लिस्ट प्रिंट करके दे दी। क्यों दी? कि ये जो तीसरा प्रिंट लिखा हुआ है इसमें हमने एम्प्लॉय की डिक्शनरी को कॉल किया हुआ है। ठीक है, ये तरीका है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट का ब्रेसेस के अंदर डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेयर, और डिक्ट का मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिक्ट नहीं तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, ओके जी। यहां पर इसकी एक और कोडिंग एग्जांपल भी दी गई है जिसमें डिक्ट का मेथड इस्तेमाल किया गया है। तो मैं डिक्ट के मेथड के जरिए डिक्शनरी कैसे डिफाइन करते हैं वो भी अभी आपको दिखा देता हूं। इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या बात की है? सबसे पहले हमने कहा क्रिएटिंग एम्प्टी डिक्शनरी। एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के लिए डिक्ट लिखा और आगे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज कर दिया। प्रिंट एम्प्टी डिक्शनरी, अगर हम एम्प्टी प्रिंट करेंगे तो किसको कॉल करेंगे? डिक्ट को कॉल करेंगे प्रिंट के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। ये अलग जगह पे कॉल किया गया, आप इधर इसी प्रिंट के अंदर भी कॉमा लगा के इसको कॉल कर सकते हैं। फिर हमने कहा जी कि डिक्शनरी को डिक्ट के मेथड से डिफाइन करना है। अब ये डिक्ट इसका नाम है ये वाला, और ये जो छोटी एबीसी में डिक्ट लिखा हुआ है ये क्या है? एक मेथड है। ठीक है, हमने कहा वन की 1 है और उसके अंदर हमने स्टोर कर दिया HCL, की 2 है और स्टोर कर दिया वाइप्रो, की 3 है उसमें स्टोर कर दिया फेसबुक। इस डिक्शनरी को हमने प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट डिक्ट। ठीक है, तीसरी डिक्शनरी एक और डिफाइन की डिक्ट, उसके अंदर की है रिको 4 और वैल्यू है रिंको, की है 2 और वैल्यू है सिंग। प्रिंट करवाया इसको भी, और अब तीनों का रिजल्ट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी मिल रही है। ठीक है, सेकंड में वो 1 HCL और वाइप्रो दे दिया है। थर्ड में हमने जो की दी है वो कंपैरिजन सेम आ रहा है, और बल्कि यहाँ पे जो सिंग लिखा हुआ है ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को अलग नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसने क्या दे दी? एरर दे दी। अब आप दोबारा इसको डिबग करेंगे तो ये एरर खत्म हो जाएगी और प्रोग्राम आपका प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल रहा है कि 4 रिंकू और 2 सिंग। ठीक है, सो दैट्स हाउ आप डिक्शनरी को मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन करके प्रिंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहला टॉपिक था डिक्शनरी का कि डिक्शनरी को कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब डिक्शनरी की वैल्यू को आप कैसे एक्सेस करते हैं? लिस्ट के अंदर हमने पढ़ा जी कि हम इंडेक्स को इस्तेमाल करते हुए वैल्यू को एक्सेस करते हैं। स्ट्रिंग में भी इंडेक्स इस्तेमाल होता है, टुपल में भी इंडेक्स इस्तेमाल होता है, सेट में भी इंडेक्स इस्तेमाल होता है। डिक्शनरी में 2 चीजें इस्तेमाल हो सकती है, एक की और दूसरा इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि डिक्शनरी में हर वैल्यू के लिए की दी गई है, तो ये जो की होती है ये हमारे पास सर्च के लिए इस्तेमाल होती है। प्रोग्राम देखें, एम्प्लॉय नेम देव, एज 20, सैलरी 45,000, कंपनी वाइप्रो। प्रिंट टाइप ऑफ एम्प्लॉय, तो हमें इस प्रिंट का रिजल्ट क्या आएगा? ये क्या है? डिक्शनरी है। प्रिंटिंग द एम्प्लॉय डेटा, अब इसमें मैंने नेम को अलग से प्रिंट करना है, एज को अलग से करना है, सैलरी को अलग से, और कंपनी को एक ही लाइन पे प्रिंट नहीं करना। तो मैंने कहा नेम, ठीक है, और कॉलन %s। नेम क्या है? एक स्ट्रिंग है, % एम्प्लॉय, और वो स्ट्रिंग किसके अंदर है? एम्प्लॉय के अंदर है। उसकी का नाम क्या है? नेम। इसी तरह एज एक इंटीजर है, एम्प्लॉय के अंदर है और उसकी का नाम क्या है? एज। सैलरी एक इंटीजर है, एम्प्लॉय के अंदर है और उसकी का नाम है सैलरी। कंपनी एक स्ट्रिंग है जो कि एम्प्लॉय की डिक्शनरी में है और उसका की नेम क्या है? कंपनी है। तो ये क्या करेगा? नाम, एज, सैलरी और कंपनी अलग अलग लाइनों में प्रिंट करके प्रोग्राम आपको देगा। देखते हैं रिजल्ट। ठीक है,
तो मैंने स्टार्ट डिबगिंग की और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे नज़र आ रहा है कि सबसे पहला प्रिंट मुझे रिजल्ट दे रहा है कि ये एक डिक्शनरी है। दूसरे प्रिंट में तो सादा सा अल्फाज लिखे हुए हैं कि मैं एम्प्लॉय का डाटा प्रिंट कर रहा हूँ। तीसरे में नेम देव, चौथे में एज 20, पांचवें में एज सैलरी और छठे में क्या आ रहा है वाइप्रो। ठीक है, कंपनी का नाम। तो ये हमारे प्रोग्राम का रिजल्ट आ गया। ठीक है, कि हमने की बुनियाद पर क्या किया, डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस कर लिया कि हम डिक्शनरी में वैल्यू को ऐड करें। ठीक है, अब जैसे हमने कहा जी कि डिक्शनरी म्यूटेबल डाटा टाइप है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर किसी भी किस्म का डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। तो डिक्शनरी के अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए डिक्शनरी की का इस्तेमाल करते हैं और अपडेट के मेथड का इस्तेमाल करते हैं। प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम की मदद से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि ये क्या है। तो ये हमारा एक प्रोग्राम बना हुआ है जी। प्रोग्राम में वो एक सीक्वेंस बना हुआ है पूरा। सबसे पहले हमने डिक्शनरी डिफाइन की, एक एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट करवा लिया उसको। फिर हमने कहा एडिंग एलिमेंट्स टू डिक्शनरी वन टाइम, इसमें एलिमेंट ऐड करना है। डिक्ट ऑफ 0, डिक्शनरी के 0 इंडेक्स के ऊपर क्या स्टोर कर दो, पीटर। डिक्ट ऑफ 2, डिक्शनरी के 2 इंडेक्स पर क्या स्टोर कर दो, जोसेफ। डिक्शनरी ऑफ 3 पे रिकी स्टोर कर दो और उसके बाद प्रिंट करवा दिया। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप अलग अलग वैल्यू को स्टोर करवाएं। ठीक है, जब अलग अलग वैल्यू को आप स्टोर करवाएंगे तो क्या होगा, आपको इंडेक्स देना पड़ेगा। ठीक है, कि किस इंडेक्स पे स्टोर करना। उसके बाद आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज आ गया। सेट ऑफ वैल्यूज को जब आप डिफाइन करोगे, ठीक है, तो उसके लिए जैसे हमने डिक्शनरी बनाई, उसके अंदर एम्प्लॉय अंडर द स्कोर एजेस नाम का हमने एक सेट बनाया और उस सेट में 3 वैल्यू स्टोर कर दी, 20, 33 और 24। फिर हमने कहा प्रिंट डिक्शनरी आफ्टर एडिंग 3 एलिमेंट्स। ओके जी, हमारे पास जी एडिंग वैल्यूज का दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा ये है कि आप अपडेट का इस्तेमाल करें, अपडेटिंग एग्जिस्टिंग की वैल्यूज। तो डिक्शनरी ऑफ 3 को क्या कर दिया आपने, जब वो पॉइंट कर दिया और अपडेट की वैल्यू कर दिया और डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया। तो ये आपके पास डिक्शनरी में वैल्यू ऐड करने के 2-3 डिफरेंट मैथड्स हैं। लेट्स सी कि ये क्या रिजल्ट देते हैं। पाइथन में जाते हैं और जाके प्रोग्राम को यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी डिक्शनरी आपने देखी। इसके बाद डिक्शनरी के अंदर आपने जी 3 एलिमेंट्स ऐड कर दिए, 0 पे पीटर, 2 पे जोसेफ और 3 पे रिकी। फिर डिक्शनरी में आपने 3 मजीद एलिमेंट ऐड किए। ठीक है, एम्प्लॉय एजेस नाम की एक की डिफाइन की और उसमें 20, 33 और ये एक सेट पूरा डाल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट में आपने ये कहा कि आप अपडेट करवा दो और यहाँ पे लिख दो जावा टी पॉइंट, और उसने इंडेक्स के ऊपर उस वैल्यू रिकी की बजाय क्या कर दिया, जावा टी पॉइंट कर दिया। दैट्स हाउ आप डिक्शनरी में मुख्तलिफ तरीके से वैल्यू स्टोर करते हैं। इसकी मैंने एक और कोडिंग एग्जांपल भी यहाँ पर दी गई है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। आगे चलते हैं जी कि हमारे पास आप डिक्शनरी के एलिमेंट्स को डेल की मदद से डेल कैसे डिलीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में एक पाइथन का प्रोग्राम बना हुआ है जो डेल के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए पूरी डिक्शनरी को भी डिलीट कर सकता है और डिक्शनरी के किसी आइटम को भी डिलीट कर सकता है। प्रोग्राम बिल्कुल सादा सा। एम्प्लॉय नाम का एक डिक्शनरी बनाई जिसमें नेम, एज, सैलरी और कंपनी स्टोर करवा दी। स्टोर करने के बाद प्रिंट टाइप ऑफ एम्प्लॉय, तो हमें ये बता देगा कि ये डिक्शनरी है। ठीक है, दूसरे में हमने पूरी एम्प्लॉय की लिस्ट को प्रिंट कर दिया। तीसरे में हमने कहा डेल एम्प्लॉय के अंदर से किस चीज़ को डिलीट कर दो, नेम को डिलीट कर दो। डेल एम्प्लॉय के अंदर से किसको डिलीट कर दो, कंपनी को। अब नेम और कंपनी दोनों चले गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एज और सैलरी। दोबारा हमने प्रिंट करवाया तो वहां पर एज और सैलरी डिस्प्ले होगा।
चौथे में हमने क्या कहा, डेल एम्प्लॉय पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट कर दोबारा प्रिंट करवाया तो इस जगह पर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ठीक है, और कहेगा कि ये डेटा टाइप तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, आप क्यों इसको प्रिंट करना चाहते हैं। देखते हैं रिजल्ट को। प्रोग्राम बिल्कुल सादा सा है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमें प्रॉपर रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो आप देख सकते हैं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने दिखाया कि ये एम्प्लॉय नाम की एक डिक्शनरी है। दूसरे में उसने उस पूरी डिक्शनरी को हमें प्रिंट करके दे दिया। तीसरे में उसने क्या किया जी, उसमें से नेम और कंपनी को डिलीट कर दिया, पीछे क्या रह गया, एज और सैलरी। चौथे में लिस्ट डिलीट होने के बाद ये कहता है आप दोबारा कोशिश कर लें, ये वाली डेटा टाइप नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कि आप डिक्शनरी के अंदर से 1 बाय 1 एलिमेंट्स को कैसे डिलीट करेंगे डेल के जरिए, और पूरी डिक्शनरी को डेल के जरिए कैसे डिलीट करेंगे। ठीक है, डेल के अलावा डिक्शनरी से पॉप के मेथड से भी आप वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। पॉप करना क्या होता है, अच्छा, पॉप और पुश, ये इन डेटा टाइप्स के लिए ये टर्म्स भी इस्तेमाल होती हैं। पुश का मतलब होता है डालना किसी चीज के अंदर वैल्यू, इंसर्ट करना। पॉप का मतलब होता है निकालना, डिलीट करना। सो एम्प्लॉय की डिक्शनरी में हमने पॉप की मदद से वैल्यू को निकाल दिया। ठीक है, तो यहां पे एक डिक्शनरी बनाई गई है dict1, जहां पर इसका एक वैकी दी हुई है 1 और उसमें जावा टी पॉइंट लिखा हुआ है, दूसरी की एजुकेशनल, तीसरे में वेबसाइट। इसकी की को डिलीट किया है कैसे, पॉप मेथड को इस्तेमाल करते, कहते हैं पॉप अंडर द स्कोर की dict1.pop2, dict1 के अंदर से ये वाली चीज निकाल दो, तो ये पूरा इंडेक्स इसका यहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। फिर आपने दोबारा प्रिंट करवा लिया। ठीक है, तो पॉप भी डेल की तरह ही काम करता है, ये भी डिक्शनरी के अंदर से वैल्यू को डिलीट करेगा। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या वाकई ये पॉप कर रहा है। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने हमें ये पॉप करके दे दिया, 1 और 3 इंडेक्स दे रहा है, जबकि 2 इंडेक्स वाली वैल्यू को उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ये हो गया कि आप डिक्शनरी के अंदर से किस तरह से वैल्यूज को रिमूव करते हैं। 2 तरीके सीखे, डेल के जरिए और पॉप के जरिए। आगे आ गया जी इटरेट करना। आइटरेट करना या इटरेट करने का मतलब क्या होता है कि डिक्शनरी जैसे अभी आप प्रिंट करवा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि रिजल्ट जितने भी प्रोग्राम्स का आपने लिया वो एक सिंगल लाइन में ऐसे रिजल्ट आ रहा है। मैं ये चाहता हूं जी कि हर लाइन का, हर चीज का, हर की का रिजल्ट अलग लाइन में आए। ठीक है, तो उस मकसद के लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी के अंदर फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा। फॉर लूप क्या करती है, इटरेशन करती है, यानी कि एलिमेंट्स को अलग अलग लाइन में प्रिंट करती है। देखते हैं रिजल्ट से हमें पता चलेगा प्रोग्राम के। प्रोग्राम बनाया हुआ है सादा से एक डिक्शनरी है एम्प्लॉय, जिसमें नेम, एज, सैलरी और कंपनी स्टोर की है। फिर हमने कहा फॉर एक्स इन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अंदर किसी भी वैल्यू के लिए प्रिंट एक्स। ठीक है, अब वो पहले नेम को प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन में एज को प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन में सैलरी को प्रिंट करेगा और नेक्स्ट लाइन में कंपनी को प्रिंट करेगा। रिजल्ट देखते हैं आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो ये देखें जी, आपको ये हर वैल्यू अलग अलग मिल रही है। ठीक है, इसे कहते हैं, ये हमने क्या किया, इटरेशन की है, यानी कि डिक्शनरी के एलिमेंट्स को अलग अलग लाइनों में प्रिंट किया थ्रू लूप। ठीक है, इसकी 2-3 एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं, देख लेनी है खुद ही। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास डिक्शनरी के टॉपिक का क्या मेजर बातें ख़त्म हो जाती हैं। फिर डिक्शनरी के अंदर कुछ फंक्शंस भी हैं, जैसे लेंथ फंक्शन है। लेंथ फंक्शन का नाम क्या होता है, काम क्या होता है कि लेंथ ऑफ डिक्शनरी रिटर्न करवाए। फॉर एग्जांपल ये डिक्ट है, मैंने इसे कहा लेंथ ऑफ डिक्ट, तो इसका मतलब है इसके अंदर 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट्स हैं, तो मुझे जवाब क्या आना चाहिए, 4। ठीक है, एनी फंक्शन है। एनी फंक्शन का काम क्या होता है कि ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करवाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा डिक्ट 1 अयान, 2 बनी, 3 राम और 4 भीम। फिर मैंने कहा एनी, और एनी में मैंने फर्स्ट वैल्यू के लिए कॉलन लगा दिया, सेकंड के लिए कॉलन लगा दिया और 3 भी मांग दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ अयान, यहाँ पे बनी और 3 की जगह पे क्या लिख देगा, राम लिख देगा। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास एनी के बाद सॉर्ट करना, तरतीब में लाने को हम कहते हैं। ठीक है जी। जैसे हमने ये एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें हमने 7, 5, 8 और 1 कर दिया है, तो हम कहते हैं सॉर्टेड डिक्शनरी। तो सॉर्टेड करने का मतलब क्या है, उसको 1, 5, 7 और 8 इस तरतीब में कर दो। ठीक है। फिर जी डिक्शनरी के कुछ मेथड्स भी हैं, जैसे क्लियर का एक मेथड है। क्लियर के मेथड का काम क्या होता है, डिलीट करना, जैसे आपने पहले भी डेल के जरिए किया, जैसे आपने पॉप के जरिए किया। तो यहाँ पे डिक्शनरी एक डिफाइन की है जिसमें आपने 3-4 वैल्यू स्टोर करवा दी है, लेकिन नीचे आके आपने कहा डिक्शनरी डॉट क्लियर। क्लियर का मतलब है सारा कुछ उड़ा दो इसमें से। अब गया तो फिर दोबारा प्रिंट करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा जी, 0। ठीक है। कॉपी का मेथड है। कॉपी का मेथड क्या होता है जी, डिक्शनरी की वैल्यूज को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। नाम ही कॉपी है तो ये क्या करेगा, कॉपी कर लेगा। ठीक है। पहले आपने कहा डिक्शनरी बनाई, उसमें ये 4 वैल्यू स्टोर करवा दी। फिर नीचे आगे आप कहते हैं डिक्ट अंडरस्कोर डेमो, एक नई डिक्शनरी बना दी और उसमें आपने कहा डिक्ट डॉट कॉपी, उसी डिक्ट को क्या कर लो, कॉपी करके ले आओ। ठीक है। और प्रिंट डिक्ट डेमो, डेमो को प्रिंट करेंगे तब भी यही रिजल्ट आएगा और डिक्ट को प्रिंट करेंगे तब भी यही रिजल्ट आएगा, क्योंकि कॉपी ने क्या किया है, इसकी कॉपी बना दी है। पॉप अभी ऊपर करके आपको दिखा दिया कि पॉप क्या करता है जी, वैल्यूज को निकालता है। ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे कोड्स थे डिक्शनरी की डाटा टाइप के हवाले से पाइथन लैंग्वेज के अंदर। अगला टॉपिक है हमारा पाइथन फंक्शंस। फंक्शंस पे आज बात नहीं करूंगा,